नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कठिन विलोम शब्द। तो सबसे पहले देखेंगे कि विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। किसी भी चीज़ का उल्टा या विपरीत अर्थ हमें जो बताता है, विपरीत या उल्टा शब्द हमें जो बताता है उसे विपरीत या उल्टा शब्द जो हमें बताता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विलोम शब्द देखो, विस्मरण का मतलब होता है बोलना। हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं और फिर जैसे 2 महीने के बाद, 2 घंटे के बाद हमें अचानक वो चीज़ याद आ जाती है, बोलने वाली चीज़ हमें याद आ जाती थी, उसको याद आने को क्या कहते हैं? स्मरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दुर्लभ का प्रयोग होता है दो यानी कठिन, लब यानी मिलना। ऐसी चीज़ें, दुर्लभ का मतलब होता है कठिन कार्य या ऐसा व्यक्ति को मिलना जिसको कठिन हो, ठीक, उसे दुर्लभ का होता है। सुलभ मतलब आसानी से मिल जाए और दुर्लभ मतलब होता है कठिनाई से मिले। ठीक है। उसके बाद देखते हैं बंधन का मतलब होता है व्यक्ति किसी न किसी साधन से बंधा हुआ है। ठीक है। जैसे कोई मोर है अपने पास या कोई तोता है, हमें उसे पिंजरे में बंद कर दिया है। ठीक है। हम उसको परवरिश तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी जैसे परतंत्र से घिरा हुआ है, अपने आज़ादी से घिरा हुआ, बंधा हुआ है। जैसे हमने उसको चिड़ियाघर से आज़ाद किया, जंगल में छोड़ दिया, वन में छोड़ दिया, तो उसको क्या मिल जाएगी? मुक्ति। बंधन की क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। एकाग्र होता है किसी चीज़ के लक्ष्य के प्रति वेदना। हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए, हमें टारगेट में हमें यही करना है। फिर हम क्या होता है जैसे एक या 4 लक्ष्यों की ओर वेदना, हमें पता ही नहीं है ये काम करना है। ठीक है। अध्यापक बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो हम तीनों में उलझे हुए किसी एक ही, जैसे अध्यापक बनना है तो अध्यापक की ही तैयारी करें, या एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उसे कहते हैं एकाग्र मन। एक ही कार्य के प्रति एकाग्र होना। चंचल मन का मतलब होता है हमारा मन बार बार बदलता रहता है, ये नहीं करे वो करे, वो नहीं करे वो करे। ठीक है। उसके बाद गहरा, अगर किसी, ठीक है, जैसे कोई नदी है, नदी का पानी है, तो पानी हम क्या कहते हैं? नदी तो गहरी है। ठीक है। नदी तो गहरी है, झील तो क्या कहते हैं? गहरी है, तालाब गहरा है। जिसको उसका उपला भाग हमें दिखता है, तो गहरा ही नहीं है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा दूर, ज़्यादा अंदर नहीं है, तो उसको कहते हैं उथला भाग। घृणा का मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत करना। तो ऐसी बात है, जैसे हम किसी से नफरत करें तो किसी से प्रेम भी करें, तो घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। संधि, आपको बहुत पूछेगा, संधि का व्यास कर देना, ठीक है, विग्रह कर देना, लेकिन समास मत करना। अगर आपको पूछे संधि का विलोम शब्द क्या है, तो व्यास कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं, लेकिन समास मत कर देना। क्षणिक का मतलब होता है ये तो क्षण भर के लिए, जैसे हम कह सकते हैं वक्त, हमारा जो वक्त चल रहा है वो कैसा है? क्षणिक है। हमारा जीवन क्या क्षणिक है, धीरे धीरे वो क्षण खत्म होता है। हमारा जीवन वो खत्म होता है, वक्त वो जा रहा है। ठीक है। कभी भी किसी के लिए ठहरता नहीं है। इसलिए शाश्वत होता है ईश्वर, प्रकृति, ठीक है, वो हमेशा रहेगी। ईश्वर हमेशा रहेगा, उसे कहते हैं शाश्वत। जो हमेशा के लिए रहता है उसे कहते हैं शाश्वत। और क्षणिक। आदि का मतलब आदिकाल से चला आ रहा था। हमारे जो संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, जो क्या है, आदिकाल से चली आ रही है। अब वर्तमान की स्थिति क्या हो जाए? अंत होने आ गया। ठीक है। अब जैसे अब कुछ संस्कृति, जैसे पहले 100% संस्कृति थी हमारे, अब जाके अब 70 हो गई है, आगे जा सके खत्म हो जाए तो उसका अंत हो जाएगा। अभी कुछ मात्रा में बची हुई है, लेकिन आने वाले समय में अंत हो जाएगा। आदि का क्या हो जाता है? अंत हो जाएगा। आडंबर किसे कहते? ऐसे जीवन जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, कब रहना है, कब सोना है, कब खाना है, कब जाना है, बिना उद्देश्य के, बिना ढंग के जिंदगी को होते हैं आडंबर जिंदगी। और सादगी भरी अच्छा जीवन जो हम व्यतीत करते हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जॉब करते हैं, हमारा मन अच्छा है, सादगी भरा, हमारी संतुष्ट जीवन, कहते हैं उसका जीवन कैसे? सादगी भरी जिंदगी। उसके बाद उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम का मतलब होता है वह व्यक्ति, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? सदाचार की भावना है, परोपकार की भावना है, और वो उत्तम है, किसी की मोह माया से, भेदभाव से रहित। ठीक है, उत्तम व्यक्ति। और अधम व्यक्ति होता है जो हमेशा छोटी जात पात का मुद्दा उठाएगा, धर्म का मुद्दा उठाएगा, ठीक है, या किसी अमीरी गरीब का, ठीक है, तो वो किसी ना किसी बहाने से क्या कर दे, अब बहाने से अपने धर्म के बारे में, अपने अधम होने की वो कुछ ना कुछ
विचारधारा रखेगा। अंश का मतलब होता है किसी वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु है, अब उसको 4 भागों में टूट गई है, हमें उसको एक भाग मिल गया। एक वस्तु इसके 4 भाग है, हमें उसका एक भाग मिल गया, ये वाला भाग मिल गया, ठीक है। तो वो इस वस्तु का अंश था, किसका? इसका अंश था। 4 भागों में एक भाग हमें मिल गया। अगर ये अंश वापस वहां जाके जुड़ गया तो क्या बन गया? पूर्ण बन गया। तो अंश का मतलब होता है अधूरा किसी चीज का टुकड़ा, पूर्ण का मतलब होता है परिपूर्ण बना। उदय, उदय का मतलब होता है किसी चीज का उदय हो रहा है। कहते हैं कि वर्तमान शिक्षा का उदय हो रहा है। वर्तमान में क्या उदय रहा है? तो आप क्या बोलोगे? व्यापार उदय हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन सर्वाधिक अगर चीज का अगर हम वर्तमान में बात करें तो अभी शिक्षा का उदय हो रहा है। आज व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो पढ़ने लग गया है, उसको तर्क वितर्क करने लग गया और समझदार बन गया, ठीक है। तो उदय का क्या हो गया? अस्त हो गया, अब उदय हो गया। और पहले जीवन क्या अस्त था, व्यक्ति को किसी तरह समझाया जा सकता था, लेकिन अब उसका उदय हो गया। तो अभी शिक्षा का उदय हो गया था, तो उदय का अस्त। आशा, आशा वह है, आशा कह सकते हैं हमारा जीवन का साहस है। आशा क्या कह सकते हैं? साहस, जीवन का। आपके अंदर कितनी भी कठिनाई, कितनी भी मुश्किल आ गई, आप कितनी भी बार हार गए, लेकिन आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है, आप ये कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आशा ही जीवन का एक रास्ता है। आपने कठिनाई, आपने रिस्क लिया है, ये काम होगा, आपने मेहनत की, हो सकता है वो काम असंभव हो लेकिन बाद में संभव हो जाए, ठीक है। आपकी मेहनत से ये काम संभव हो जाए। तो आशा का क्या हो जाएगा? निराशा। और कोई निराशावादी व्यक्ति क्या होगा? नहीं, ये काम तुझसे नहीं होगा, ठीक है। तो आशा का निराशा और निराशा का आशा। आशावादी व्यक्ति हमेशा अच्छा सोचेगा और निराशावादी व्यक्ति हमेशा नेगेटिव चीजें के बारे में बताएगा। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।